Hi guys, today I'm making video on case studies जो इंस्टीट्यूट ने हमें डीटी के लिए और आईडीटी के लिए दोनों के लिए दिया हुआ है। तो हमारा द केस स्टडीज कंप्राइजेस ऑफ 100 एमसीक्यूज और 30 केस स्टडीज है। तो एमसीक्यूज इजी है, इजी इन द सेंस आप अगर चैप्टर्स ने आपने चैप्टर्स पढ़ा है तो आप एबल टू अटेम्प्ट कर सकते हो आपको। और मतलब जैसे ही आपने पूरा सिलेबस खत्म कर दिया डायरेक्ट टेक्स्ट का इनडायरेक्ट टेक्स्ट का, तो आप एमसीक्यूज कर सकते हो बेस्ड ऑन दैट। बट केस स्टडीज कैसे है ना कि आप जब एक साथ लेके बैठोगे तो यू विल नॉट एबल टू डू इट। सो व्हाट आई टेल यू कि केस स्टडीज जैसे आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करोगे वैसे वैसे आप केस स्टडी स्टार्ट करो। So as I mean those who are appearing और already जिसने अपेयर कर दिया 21 like me who knows कि भाई इंस्टीट्यूट ने केस स्टडीज बनाया जिसमें 100 बुकलेट है इंस्टीट्यूट के, जिसने 100 एमसीक्यूज है और 30 केस स्टडीज है। तो एमसीक्यूज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जैसे आपका पूरा सिलेबस खत्म होगा यू कैन स्टार्ट विद द एमसीक्यूज, लेकिन जो केस स्टडीज है उसके लिए हमें थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आई जस्ट टेल यू हाउ। तो ये हमारा केस स्टडीज बेस्ड नहीं है, सॉरी, ये एमसीक्यूज है नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट ने हमको दिया हुआ है। सिंपल 1 2 3 लाइन वाइज अलग अलग इंडिविजुअल एमसीक्यूज है। आप पढ़ोगे और एक कोई भी पर्टिकुलर कोई भी चैप्टर से लिया हुआ है और आप अगर पढ़ोगे आपके सारे प्रोविजंस क्लियर है तो यू विल एबल टू आंसर। तो देयर आर लाइक 1 2 देयर आर 100 एमसीक्यूज जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। सेकेंड थिंग, यहाँ पर एमसीक्यूज के बाद आता है केस स्टडीज। These are case scenarios. MCQs and case scenarios, तो यहाँ पे जो अपना लाइक केस स्टडी 1 केस स्टडी 2 30, तो ऑल जो सारे केसेस हैं पहले हमारे केस स्टडीज और केस स्टडी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स है। सॉरी, क्वेश्चन आंसर्स है। तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है और आप जब सोचोगे कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप ये केस स्टडी सॉल्व करोगे तो हम टेलिंग नहीं, आप ऐसे नहीं करोगे क्योंकि वो तब नहीं हो पाएगा। बिकॉज मुझे भी यही लगा था कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद मैं एमसीक्यूज और केस स्टडीज कर लूंगी, लेकिन वो मैं नहीं कर पाई थी। तो अब मैंने क्या किया है कि जो भी हमारे केस स्टडीज है उसको मैंने ये कौन कौन से चैप्टर्स है कौन कौन से केस स्टडीज है वो मैंने लिख लिया है। एंड अब जब भी मैं चैप्टर्स वापस करने वाली हूँ, since I have given exams but I'm not sure about my result, तो of course मैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि जो भी टाइम है, ऐसे अभी दिसंबर में एग्जाम्स है, कल ही जैसे इंस्टीट्यूट ने 10th ऑफ को अगस्त को न्यू उनके नोटिफिकेशन बताया कि एग्जाम्स फाइनल एग्जाम 5th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सिंस मेरा सिर्फ ग्रुप 2 पेंडिंग है तो मेरा एग्जाम 13 दिसंबर से स्टार्ट है। सो आई एम थिंकिंग कि ऑफिस के साथ साथ 1 या 2 घंटा कैसे भी मैनेज करके कंप्लीट कर। तो एनी हाउ, सॉरी फॉर बैक टू द पॉइंट कि जो ये केस स्टडीज है तो मैंने सारे चैप्टर वाइज लिख लिया है कि कौन सी केस स्टडीज कौन से चैप्टर में से। तो जब भी वो चैप्टर्स करने बैठूंगी तो सेम वे आई विल कंप्लीट द केस स्टडीज। बिकॉज जब मैं ये बना रही थी ना कि कौन सी चैप्टर से कौन सी केस स्टडीज है क्या है, तो आई कम टू नो कि यार एक केस स्टडीज सेम इंस्टीट्यूट ने एग्जाम में पूछी थी। मैं अभी आपको बता नहीं सकती वो सेम चीजें, बिकॉज इंस्टीट्यूट अलाउड नहीं करता हमें एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर लेके आने के लिए, तो मैं आई कांट शेयर दैट विथ यू। बट क्वेश्चन नंबर 25 इसमें से केस स्टडीज में जो था सेम हमको इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन पूछा था उसमें से। तो मतलब एनी हाउ आई जस्ट वी नो दैट कि इंस्टीट्यूट जो भी मटेरियल देता है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, भले उसमें से वो 2 मार्क का पूछे 5 मार्क का पूछे या 8 मार्क का पूछे, वो पूछता जरूर है। तो इट इज लाइक एज इम्पोर्टेंट एज दैट। और मैं ये नहीं बोलूँगी इंस्टीट्यूट में पूछेगा नहीं पूछेगा, बट आप जब ये इंस्टीट्यूट के एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे और केस स्टडी सॉल्व करोगे, आई मीन इतने कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस मतलब जिन्होंने भी बनाया ना बहुत ही अच्छा बनाया, हर एक चीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया। जब पढ़ोगे तो एक नॉर्मल कभी कोई ऐसा एमसीक्यूज बनाए कि वो एक एमसीक्यू से आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अगर जो आप पढ़ोगे तो विल कम टू नो एंड यू विल गेट द आइडिया। तो एमसीक्यूज ऐसी चीज है, एमसीक्यूज भी आपको पूरा कवर ही करना है एग्जाम्स के लिए एंड केस स्टडीज भी आपको पूरा कवर करना है। तो केस स्टडीज आई विल रिकमेंड कि जैसे आपका चैप्टर खत्म होगा तो आप एक एक केस स्टडीज कंप्लीट कर लो, तो आपका दोनों चीज प्रॉपर्ली हो जाएगा। डोंट वेट कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद आई विल स्टार्ट विद द केस स्टडीज, बोथ फॉर डायरेक्ट टेक्स्ट आल्सो फॉर इनडायरेक्ट टेक्स्ट आल्सो। So what I did, I have prepared here this जितने भी केस स्टडीज लाइक 1 2 3 4 5 वी हैव 30 केस स्टडीज, और हर एक केस स्टडीज कौन से चैप्टर से, लाइक टैक्सेशन ऑफ फर्स्ट केस स्टडीज बिलोंग्स टू द टैक्सेशन ऑफ फर्म एंड सेकंड इज फ्रॉम पेनल्टीज, थर्ड पीजीपीपी फॉर लाइक बेस्ड ऑन सेक्शन 44 AD, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड पीजीपीपी, मिक्सचर ऑफ दैट।
तो मतलब जब भी मैं अगर लाइक मैंने अगर टैक्सेशन ऑफ फर्म कंप्लीट कर लिया तो ऑफ कोर्स आई विल गोना सी दिस केस स्टडी, तो आपका वो केस स्टडी वाला पार्ट कवर हो जाएगा, एंड बी इजी फॉर अस टू कंप्लीट द पोर्शन, एंड टाइम भी कम जाएगा। मतलब वी विल नॉट सी कि ये केस स्टडी अलग से करना, तो जब भी हम चैप्टर का प्रिपरेशन करेंगे तो हमारे केस स्टडीज कवर हो जाएंगे। तो दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर, आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। तो टोटल मैंने 30 केस स्टडीज का, हर एक केस स्टडीज कौन से चैप्टर से बिलोंग करती है मैंने सारा लिख दिया था। सो इट्स गुड, एंड आई थिंक इस हिसाब से अगर हम करेंगे तो आई थिंक वी विल एबल टू कवर पोर्शन ऑन टाइम। एग्जाम्स के टाइम पे भी हमको ये नहीं देखना पड़ेगा कि केस सीरीज अलग से करनी है या क्वेश्चन चैप्टर्स अलग से करने हैं। तो अगर लिख के रखते तो केस सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, और एमसीक्यूज अगर आपने एक बार पढ़ा है एग्जाम्स के टाइम बिफोर एग्जाम्स तो भी वो कवर हो जाएंगे। तो ये सेम 30 केस स्टडीज डायरेक्ट टैक्स की है, सेम 30 केसेस इनडायरेक्ट टैक्स की। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की केस स्टडीज चैप्टर वाइज आई विल शेयर यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। यहाँ पे एक है कि इंस्टीट्यूट ने हमको ABCD सिर्फ आंसर्स दिए केस स्टडीज के, उसके रीजंस नहीं दिए हुए। तो रीजंस के लिए ना भगवत पुराना सर के साइट पे पूरे फ्री रिसोर्सेज में आंसर्स दिए हुए हैं, तो वहां से वो पूरे आंसर्स ले सकते हो। और आप हर एक चैप्टर जब करोगे और आपको समझ नहीं आएगा ना इसका आंसर A क्यों है B क्यों है, तो सेम चीज आप वो पुराना के सर के वेबसाइट पे वो फ्री रिसोर्सेज में है आंसर्स इसके केस स्टडीज के, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। इट विल रियली गोना हेल्प यू, एंड आई थिंक ये बहुत सारी चीजें कवर करता है कॉन्सेप्चुअली, क्लैरिटी बहुत देते हैं सारे एमसीक्यूज और केस स्टडीज जो इंस्टीट्यूट ने इस बार बनाया हुआ, आई मीन बहुत ही अच्छे से दिया। और दो हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन इट इज लाइक रियली वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी करके दिया हुआ है। तो आई थिंक पास होना है तो शायद सब पढ़ना पड़ेगा, हम जो कुछ छोड़ के जाते हैं ना तो वो सारी चीजें नहीं चलेगी अभी यहाँ पर। तो जस्ट make sure कि आप you have a 4 months left with you and you just complete your entire portion, don't skip anything, because when you skip, as I can see, मैं हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ के जाती हूँ, I really feel that कि भाई कुछ छोड़ना is a big part for this CA। जब भी करो तो पूरा पोर्शन करके जाओ। So this is all what I can tell you till now. Bye, and have a good day. Bye.